हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जस्ट अभी पे आ रहा हूँ। और गाइस आज जो है काफ़ी दिनों के बाद मैं शूट कर रहा हूँ ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो। ऐसा नहीं है कि इतने टाइम से हमारे व्लॉग में ब्रीडिंग रुका हुआ था, लेकिन क्या है, ब्रीडिंग प्रोग्रेस का वीडियो बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन मुझे आज खुद को भी देखना है कि एक तो ये केज में और ये केज में बच्चे कैसे निकल रहे हैं और दोनों बच्चे प्रॉपर हैं या फिर नहीं। ये बच्चों को तो फिर भी मैं जो है कभी कभी बाहर से देख लेता हूँ। यहाँ से ऑरेंज वाले केज में जो बच्चे निकले हुए हैं, इनको तो भाई हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि आप खुद देखो मेरा हाइट जो है यहाँ तक आता है। एक बार ये केज में जो है वो अपने को क्लियर दिख जाता है, बाकी ये केज में क्या हो रहा है क्या हमको कुछ भी नहीं पता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद भी देख लेता हूँ और एक ब्रीडिंग प्रोग्रेस का वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो दो चार बच्चे तो गाइस ऐसे क्लियर दिख रहे हैं। बाकी टेडी के भी बच्चे निकले हुए हैं, बहुत ही इस बार बिल्कुल ही डिफरेंट आया हुआ है। ये देखो, ये जो पेयर है प्योर टेडी कबूतर का, ठीक है। इसके नीचे भी एक बच्चा पल रहा है, लेकिन ये बच्चा तो अभी छोटा है। इसके साथ का एक जो अंडा था वो खराब हो गया था। बाकी अभी जो है एक ही बच्चा है इनके पास। लेकिन इससे पहले वाले जो दो अंडे थे वो हमने दूसरे कबूतर के नीचे पलवाए थे, वहां पे दो बच्चे पल रहे हैं और भाई वो कलर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। आप देखोगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं जो है भाई कबूतरों को निकालता हूँ बाहर, ये लोग थोड़ा घूम फिर के रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद प्रॉपर दिखाता हूँ आपको। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ। सो गाइस ये पहले क्या होता था, जो ब्रीडर्स थे वो सिर्फ शाम को खुलते थे, सुबह में नहीं खुल पाते थे। लेकिन अब जो है हम लोग इनको सुबह में भी खोलते हैं। इतने जगह में आराम से ये लोग इनका घूमना फिरना पर चलाना सब हो जाता है भाई। आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी कमेंट्स आ रहा था कि भाई ये कबूतरों का पर काट दो और इनको बाहर निकालो। सो गाइस मैं नहीं चाहता इनका पर काटूं। देखो ये कबूतर बाहर निकले, मस्त अपना ऊपर नीचे करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। और अगर मैं इनका पर काट दूंगा तो सिर्फ नीचे नीचे भाई घूमेंगे, इनको अपने केज में भी जाने में दिक्कत होगा। यही सोच के मैं जो है इनमें से किसी का भी पर नहीं काट रहा हूँ। और बाकी बात रही बाहर निकालने की, इनको अंदर रखने के तो कुछ दिक्कत होगा, तो भाई कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला। बाकी जो कबूतर हमारे पास सेट हैं, अभी तो क्या है बारिश का सीजन है, हवा बहुत तेज तूफानी चल रहा है, ये सोच के भी हम लोग ज़्यादा कुछ हरकत नहीं करते। बाकी बीच में कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पुराने कबूतर है जो ऊपर सेटअप में रहे हुए हैं वो निकलते हैं भाई, ऊपर चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है यहीं पे रहते हैं, जैसे ही हम लोग गेट खोलते हैं अंदर दोबारा वो चले जाते हैं कबूतर। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मेन दिक्कत तब होगा जो बच्चे इसके अंदर पैदा हुए हैं और इसी के अंदर है, वो बाई चांस अगर निकल गए और जब तक छत पे है तब तक तो ठीक है, बाकी इधर उधर हुए तो उनको अपना घर नहीं समझ आएगा। तो उसका भी आगे चल के कुछ हल निकालेंगे। बाकी इसके अंदर का इस प्रॉपर स्पेस है। देखो ये सोच के ही मैंने इस तरीके से बनाया था कि अगर कबूतर अपने बाहर ना भी आ पाएँ फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से अपना पर चलाएं, इधर उधर घूमें। देखो किस तरीके से ऊपर नीचे करते रहते हैं। ब्रीडर्स को भाई इतना जगह काफ़ी सही है। बाकी अभी आप हवा देख ही सकते हो। पहले हमारे साथ यही दिक्कत होता था कि हमारे ब्रीडर और उड़ने वाले कबूतर एक साथ रहते थे। कबूतर के नीचे बच्चा है, कई बार कबूतर भड़क के उड़ जाता था, कई बार कुछ ब्रीडर्स निकल भी जाते थे ये सब चक्कर में। बाकी इसके अंदर जब तक हमारे कबूतर हैं तब तक भाई बिल्कुल सेफ हैं। बाकी मौसम सही होगा फिर हम लोग देख लेंगे, जब मन करेगा तो इनको निकाल भी दिया करेंगे। अगर लगेगा भाई डेली खोलना है तो जो ऐसे कबूतर है जो सेट नहीं है उनका पर बांध देंगे, और जो सेट है उनका तो दिक्कत ही नहीं है, ऐसे ही खोल दो, बाहर आके ये लोग घूम फिर के मस्ती मार के अंदर चले जाएंगे। लेकिन भाई ये चीज़ अभी नहीं, अभी बारिश है, बारिश से ये लोग अंदर रहें वही अच्छा है। सो गाइस ये जो है बच्चा, ओ भाई हटिया। और ब्रीडिंग अपडेट देने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि भाई सुबह ही मुझे एक बैड न्यूज़ मिल गई थी। जब मैं सुबह के टाइम कबूतरों को दाना डालने के लिए आया था तब जो है भाई एक बहुत ही बुरी चीज़ मुझे दिखी। आप लोग को याद होगा ये जोड़े के नीचे भी एक बच्चा था, वो बेचारा क्या पता कैसे एक्सपायर पड़ा हुआ था। मतलब कबूतर ने उनको उसको भराया वराया सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ उसके साथ कुछ समझ नहीं आया। वो जो है भाई सुबह में एक्सपायर पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको हटाया,
ये जो है गाइस सुबह में बहुत दुख की बात है। और अपने सेटअप में बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि कोई कबूतर एक्सपायर हुआ है। हालांकि छोटे बच्चे हो जाते हैं एक्सपायर, लेकिन गाइस बहुत दिनों तक कोई भी कबूतर हमारे पास एक्सपायर नहीं हुआ था। जब मैंने देखा तो बहुत बेकार लगा, लेकिन कोई नहीं, जो होना था वो तो हो गया। बाकी मैं जो है यहाँ पे लगा चुका हूँ टेबल। उसका रीज़न ये है कि भाई भले ही आप लोगों ने इस तरीके के कबूतर देखे हो या ना देखे हो, मैंने देख रखे हैं। मैंने जो है ये जाल के कबूतर अभी तक नहीं देखे, इसीलिए मुझे ऐसा था सबसे पहले मैं इन्हीं को देखूंगा। एक है, दो, एक ही है क्या भाई? कहीं दूसरा वाला कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया भाई? भाई देखना पड़ेगा। नहीं एक्सपायर पड़ा होता तो गाइस यहीं पे होता। मेरे हिसाब से एक अंडा इसका खराब होगा, या फिर किसी और कबूतर के नीचे भी नहीं रखा है। एक अंडा गाइस खराब होगा। मैंने नहीं हटाया था इसलिए मुझे ध्यान नहीं है, सनी ने हटाया होगा शायद। तो ये देखो, ये जो येलो आइज का नर है, इसके 3 बच्चे ऊपर हैं और एक बच्चा और गाइस अभी जो है मैं आप लोग को बता ही रहा था कि भाई बहुत दिनों के बाद अपने पास कोई बच्चा एक्सपायर मिला था, वो भी आज सुबह के टाइम पे। और जैसे ही मैं ऊपर देखा, मुझे सबसे पहले तो एक ही बच्चा दिखा, और जब ध्यान से देखा तो मुझे लगा शायद भाई एक अंडा खराब हो गया होगा या फिर वो लोगों ने इधर उधर किया होगा। लेकिन जब अच्छे से देखा तो भाई साइड में दूसरा बच्चा भी मरा पड़ा था। ये देखो। सो गाइस इसीलिए डेली चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि ये बच्चा जो है अभी हाल में ही मरा है, नहीं तो इतना सही नहीं होता। चलो मैं इसको हटा ही लेता हूँ यार बेचारे को। ये देखो गाइस, ये मेरे हिसाब से आज सुबह के टाइम पे ही अभी एक्सपायर किया हुआ है। क्या हुआ है भाई बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसको करता हूँ साइड में। हाँ। इसको अभी कुछ देर के लिए यहाँ पे रख देते हैं। बाकी अगर मैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो शायद शूट नहीं करता, मैंने जो है इतने दिनों से वो केज में कुछ देखा नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा आज तो मैं देखूंगा कि भाई क्या चल रहा है इसमें। अच्छा है देख लिया भाई, नहीं तो ये बच्चे को भी दिक्कत हो सकती थी। एक बच्चा बिल्कुल ओके है और एक इसका भाई वो चला गया भाई, एक्सपायर पड़ा था। अब यहाँ चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 बच्चे निकले हुए हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है दोनों। जस्ट इसके नीचे यहाँ पे एक बच्चा निकला हुआ है। ये अपने काबरे कबूतर का बच्चा है, काबरे का और रेसर का। लेकिन ये जो है कुछ यूनिक कलर में निकल रहा है। ये कलर में बच्चा जो है उस पेयर का फर्स्ट टाइम निकल रहा है भाई, तो देखते हैं कैसा आता है। बाकी यहाँ पे तो एक सिंगल मेल है, यहाँ पे भी सिंगल नर है, तो यहाँ पे बच्चे का कोई सवाल ही नहीं है। इधर भी सिंगल ही कबूतर रहते हैं। यहाँ पे अपना कमग्गर है, जिसके लिए हमारे पास अभी फ़िलहाल में कोई फीमेल नहीं है। जो भी केज में जोड़ी है उनके उसमें कुछ ना कुछ है भाई, अंडे बच्चे कुछ ना कुछ है, लेकिन जो सिंगल है उसमें क्या ही रहेगा। बाकी यहाँ पे टेडी बैठा है, चेक कर लेता हूँ। अंडे है भाई, अभी बच्चा निकला नहीं है। जस्ट इसके बगल में 2 बच्चे निकले हुए हैं। ये जो एक सनी का पुराना कबूतर है पिलाकड़ा, उसका बच्चा है, लेकिन हमने दूसरे के नीचे पलवाया हुआ है। और बाकी ये जो ब्लैक वाला है, ये भाई इरफान भाई का जो एक ब्लैक कबूतर था जो एक आंख से अंधा था, ये उसका बच्चा है। बाकी आप लोगों को बहुत दिनों से उनके कबूतर दिख नहीं रहे होंगे, तो गाइस उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे कबूतर तो उन्होंने सेल कर दिए थे यहाँ से ही, और जो 2-4 बचे थे उनको भी जो है मैंने बोला भाई एक काम करो, आपका उतना दूर आना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ऊपर से गाइस बीच में इतना बारिश ये सब। मैंने बोला एक काम करो भाई, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत दूर पड़ रहा है तो आप दोबारा से आप इनको लेके जा सकते हो। तो भाई ने बोला हाँ भाई, आने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। इरफान भाई ने कबूतर ये सोच के रख दिया कि भाई मैं आके देख लूँगा, लेकिन भाई उतने दूर से रोज आना, मतलब ऐसे रेयरली बीच में कभी आना और रोज रोज आना या फिर ज़्यादा कर आना, उसमें भाई फ़र्क होता है। इसीलिए मैंने बोला आपको जैसा सही लगे आप देख लो। तो वो जो 2-3 कबूतर थे वो दोबारा से वो अपने सेटअप पे लेके गए। उनका कहना था भाई उड़ाने के लिए इनमें से जो रखना है रख लो, लेकिन मैंने एक भी कबूतर नहीं रखा था। पहले से सोचा था कि 1-2 रखूँगा, लेकिन मैंने रखा नहीं। ये बच्चा छोटा था तो ये उन्होंने ही बोला भाई इसको मैं रहने देता हूँ, ले जाके क्या करूँगा। मैंने बोला ठीक है भाई। बाकी गाइस जस्ट ये केज के ऊपर
ये देखो भाई, 2 बच्चे और निकले हुए हैं और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये 2 बच्चे कौन से जोड़ी के हैं। इनके पैरों में जो रिंग है, शायद आप लोग इसी से समझ गए होंगे कि भाई ये बच्चे किसके हैं। तो जो लोग समझ गए हैं उनको मैं बता दूं भाई, आप लोग सही समझे हो, ये जोड़ी के ही बच्चे हैं। यह भी जो है प्योर टेडी कबूतर है। देखो गाइस, टेडियों में बहुत अलग अलग कलर आते हैं, ठीक है। सिर्फ टेडी में ये कलर नहीं आता है भाई। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ ऐसे कलसरे में कलर आता है टेडी में। टेडी में भी अलग अलग कलर आते हैं। अब जैसे देखो, यही पेयर है, पेयर में कुछ भी चेंज नहीं है। ये जो बच्चा निकल रहा है इसका कलर कैसा है, इसकी माँ पे गया है। इससे पहले जो बच्चे निकले हैं इनके कलर आपके सामने है, देखो। और ये जो 2 बच्चे निकले हैं इनके कलर देखो। बाकी टेडी का कलर, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी था, टाइम के साथ चेंज होता है। ये कलर ऐसा नहीं रहेगा, बहुत हद तक कबूतर चेंज कर जाएगा। तो वो भी देखने में मज़ा आएगा कि भाई कबूतर कलर चेंज करके कैसा बनता है। बाकी भाई मैं निकल रहा था बाहर, फटाफट को नीचे का भी अपडेट दे देता हूँ। ये फीमेल के पास अंडे हैं, लेकिन अंडे ख़राब है, मैं हटा ही देता हूँ। या फिर सनी को बोलूँगा एक बार दोबारा चेक कर ले, उसके बाद हटाएं। मेरे हिसाब से गाइस ख़राब है, लेकिन दोबारा चेक कर लेंगे एक बार। इसके नीचे अंडे, यहाँ पे बच्चा, वहाँ पे अंडा। तो ये चल रहा है कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो गाइस अभी के लिए फ़िलहाल में इतना ही। जो भी ब्रीडिंग अपडेट था वो मैंने आप लोग को दे दिया है। बाकी जो 2 बैड न्यूज़ थी वो भी भाई बता, ये चीज़ भी जो है चलता रहता है। लेकिन आप लोगों को कौन से बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे वो मुझे आप कमेंट में बता देना। मिलते हैं फिर से एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए।